हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। भूमंडलीय कृत विश्व का बनना यानी हिस्ट्री का आपका ये एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछता रहता है। यानी इस चैप्टर एसएसटी का कोई भी टॉपिक हो, मैं उसी टॉपिक को पढ़ाता रहता हूं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता रहता है, बार बार पूछता है। यानी इस चैप्टर में हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में कई सन में लगातार आया हुआ है। आप लोगों के पास विद्या अवतार कुछ भी होगा उसमें इस चैप्टर से देखेंगे जितना टॉपिक हम बताएंगे वो लगभग सब आया हुआ है, कई बार आया हो, इसीलिए इस चैप्टर पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर को हम फोटो कहानी के रूप में समझेंगे ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए और हमें नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कुछ लोग नोट करते रहते हैं, तो आप लोग ऐसा पढ़ाई करिए कि नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार इस वीडियो को कंसंट्रेट होके बढ़िया से ईयरफोन लगाकर आप लोग सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इमेज के साथ में आपको दिखाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। भूमंडलीय कृत विश्व का बना ये चैप्टर हमारा है। विकल्प में लॉन्ग शॉर्ट ये पूछता रहता है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका एक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो विभिन्न प्रकार के देश थे विश्व के, वो एक देश से दूसरे देश में कैसे आ जा रहे थे, किस प्रकार जुड़े हुए थे, कैसे जाने, इसी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर दिखाई पड़ेगा पहले पॉइंट में कि व्यापार और व्यवसाय के माध्यम से जो पुराने प्राचीन काल से जो अपने देश से दूसरे देश में जा रहे थे वो व्यापार के माध्यम से ही जाना शुरू किया। यानी पहले जो वस्तु ऐसे हमारे इंडिया में नहीं हुआ करता था, विदेश में जाता था, विदेश की कुछ वस्तुएं हमारे यहाँ आती थी। दिया है लोगों के मुक्त आवाजाही की वजह से, यानी जो लोग आ जा रहे हैं चाहे किसी माध्यम से, किसी सेवा के माध्यम से, नौकरी करने के माध्यम से, या कोई व्यापार करने के माध्यम से, या टूरिस्ट के माध्यम से जा रहे हैं। यहाँ पर आपको और आगे दिखाई प्रौद्योगिकी और विचारों के माध्यम से जो टेक्निकली वस्तुएं आदान प्रदान होता रहता है लोकतांत्रिक देशों में या कुछ ऐसे देशों में, उसके भी माध्यम से होता है। अब दिया है माल के आयात निर्यात में, यानी जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं गुड्स होती हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। जो वस्तुएं विभिन्न प्रकार की जो जहाज़ों से भेजे, जैसे तेल हुआ या कोई भी प्राकृतिक वस्तु या खनिज हुआ, कुछ भी ऐसी वस्तुएं जो यहाँ से आती जाती रहती हैं। बड़े पैमाने पर हमारा व्यापार इसी माध्यम से होता था और होता भी है पानी वाली जहाज़ों के माध्यम से। अब कुछ देश ऐसे हैं जो बीच में समुद्र में नहीं है, जैसे मंगोलिया हुआ, तो मंगोलिया का ऐसा कोई कोस्ट लाइन नहीं है जो समुद्र से टच करता है। तो यानी वो लोग स्थलीय मार्ग से, ट्रक से, रेल से जो है कोस्ट लाइन के पास लाते हैं दूसरे देश से, वहाँ से सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहते हैं। तो इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जैसे सिल्क रूट, अभी उसके बारे में अभी आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे, अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा अगला पॉइंट कह रहा है कि हजारों साल पहले, यानी हजारों साल पहले जब हमारा देश नहीं जुड़ा था तो उस टाइम ये तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना टॉपिक मैं लूँगा वो आपको वीडियो और फोटो के साथ दिखाई पड़ेगा। ये फोटो हमारा उस टाइम का है जब वैश्वीकरण का उदय नहीं हुआ था, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान, कंपनियों का स्थापना नहीं हुआ था। तो उस समय की बात है, जो देश के लोग थे वो अपने ही देश में काम करते रहते थे। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है बैलगाड़ी, यानी आधुनिक जमाने की बात नहीं, बहुत पुराने समय की बात है। यहाँ पर लोग किस तरह आ जा रहे हैं, रोड, मकान और बिल्डिंग्स ये सब आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर ये वर्तमान समय यानी मॉडर्न टाइम की बात है। यहाँ पर बड़ी पैमाने में जो जहाज़ें हैं, सामानों का आदान प्रदान होता रहता है। यानी ये ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश का संबंध भी मेंटेन रहता है और वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता रहता है। आगे पॉइंट में हम बात करें, दिया है भूमंडलीयकरण यानी वैश्वीकरण, यानी विश्व में वैश्वीकरण का क्या इफेक्ट पड़ा, किसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ना शुरू किए। यहाँ पर दिखाई वस्तुओं का आदान प्रदान की वजह से, पूंजी यानी जो सेवा दे रहे, पैसे कमा रहे थे विदेश में जाकर, जैसे सुने होंगे कि दुबई रहते हैं वो अमेरिका गए, ये यहाँ गए, वो वहाँ गए, कनाडा गए, ब्राज़ील, सेवाओं यानी नौकरी करने, सेवा देने, सर्विस के लिए, विचारों का आदान प्रदान, यानी विभिन्न प्रकार की टेक्निकल वस्तुएं, यानी ऐसा खनिज जो हमारे यहाँ नहीं हो, जैसे दुबई में देखेंगे तो तेल का आयात निर्यात करते रहते थे, ये सब आएगा। यहाँ पर दिया लोगों का आवागमन, यहाँ पर जहाज आपको दिखाई पड़ रहा है। आवागमन मतलब जैसे ये तो मॉडर्न जमाने में हुआ है कि लोग टूरिस्ट दार्शनिक के रूप में इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन पहले खासकर उनका टारगेट व्यापार करना ही होता था। यानी ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे देश में जाते थे, इससे हमारा रिलेशन और जानकारी भी मिलता रहता था।
आधुनिक युग के पहले की बात है। प्राचीन काल में व्यापारी यहाँ पर दिखाई पड़ा, यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान अवसरों का आध्यात्मिक शांति के लिए उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन को बचाने के लिए दूर दूर यात्राओं पर जाते रहते थे। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि व्यापारी, यात्री, उनका कुछ टारगेट हुआ करता था दूसरे देश में जाने के लिए। यानी व्यापारी क्यों जाते थे? क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है दूसरे देश में नहीं हो रहा है, यानी उस प्रोडक्ट का मांग वहाँ पर बढ़ेगा तो उनको ऑटोमेटिक वहाँ पर जाएंगे तो पूंजी भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, वहाँ के लोग की भी जो सामानों का डिमांड था वो भी पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार ये लोग आते जाते रहते थे। पुजारी मीन्स ऐसे कोई संस्कृति या रिलीजन से धर्म है जो उनके बारे में नहीं पता था। जैसे ईसाई लोग अगर जो ना आए होते इंडिया में तो कैसे जान पाते, मुस्लिम लोग इंडिया में नहीं आ पाते तो ये मुस्लिम के बारे में जान ही नहीं पाते। तो ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो दार्शनिक और व्यापार के माध्यम से एक दूसरे लोग जानना शुरू किए। देश का तो बात छोड़िए कि क्या कैसे होता है, ये भी जानना शुरू किए जब ये लोग एक देश से दूसरे देश में आना जाना शुरू कर दिए। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और कीटाणु और बीमारियां। ये जो कीटाणु और बीमारियां, और जैसे आज के डेट में हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो चाइना का कुछ ऐसा बीमारी होता है जो चाइना से चलकर पूरे विश्व में फैल गया। कोरोना वायरस के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन पहले के डेट में ऐसा आधुनिक उपकरण नहीं हुआ करता था जो वायरस के बारे में जान जाएं। अगर जो जान जाते तो उनको रोक दिया जाता कि वो लोग वहाँ पर ना जाए, नहीं तो वहाँ पर भी फैल जाएगा। तो ऐसी बीमारियां, संक्रमित बीमारी ऐसे थे जो अपने साथ लेकर जाकर अन्य कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप में लेकर चले जाते थे, वहाँ पर भी फैल जाता था। ये सब हुनर वनर तो दूर की बात है, बीमारी तक लेकर चले जाएंगे। जैसे रिंडरपेस्ट, प्लेग, ये सब महामारियां ऐसी थी जो विदेश में जाकर फैल जाती थी। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब चीज़ें। आगे पॉइंट में हम बात करें, दिया है वर्तमान समय में हमें प्राचीन काल में व्यापार संबंधों में कई साक्ष्य मिले। साक्ष्य मीन्स प्रमाण, जो विदेश में व्यापार करते थे पुराने समय में उनका कुछ साक्ष्य हमें मिला है। जैसे यहाँ पर दिया है कौड़ी, समुद्री सीपियाँ। और आगे पॉइंट में बात करें, व्यापार जब लोग करने जाते थे, यानी प्राचीन काल में जब व्यापार करने जाते थे उस समय पैसा, करेंसी नहीं चलता था, रुपया उस समय नहीं चलता था। रुपए के रूप में वो लोग कौड़ियों को देते थे। जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ा, मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। ये जो कौड़ियाँ होती थीं यानी समुद्री सीपियाँ होती थी, वो पैसे के रूप में उनको दिया जाता था, क्योंकि ये उस टाइम का बहुत कीमती वस्तु था। जैसे आज के डेट में कोई कह दे कि हमें 1 लाख रुपया दे दो, और कोई कह दे कि नहीं 1 लाख रुपए की जगह पर मैं आपको 1 पाव सोना दे देता हूँ, तब पैसा उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना सोना रहेगा। क्यों? क्योंकि सोना आज के डेट में बहुत कीमती वस्तु बन गया है। उस टाइम ये भी कीमती वस्तु हुआ करता था। इसी के माध्यम से लोग एक दूसरे वस्तुओं को आदान प्रदान करते रहते थे, उसके बदले में कौड़ियाँ दी जाती थी। आगे पॉइंट में यहाँ पर हम बता रहे हैं कि रेशम मार्ग, जो हमारे लिए चैप्टर में देखा जाए तो इसको नोट करके लिख लेंगे, IMP प्लस, यानी IMP डबल बार हम कर देते हैं क्योंकि ये कई सेट में आएगा, एक ही सेट में नहीं, कई सेटों में आएगा। और साथ ही वेरी वेरी यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो टॉपिक बताने जा रहे हैं। यहाँ पर मैप में आपको दिखाई पड़ेगा कि जो देश हैं, ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है ये समुद्री मार्ग हैं। व्यापार करने लोग समुद्र के मार्ग से यहाँ पर जाते रहते थे, पुराने टाइम की बात है। और जो रेड लाइन है तो हमारा स्थलीय मार्ग है। पॉइंट में हम बात करें, जो व्यापारी करते थे लोग, व्यापारगिरी, और यहाँ पर सिल्क रूट के माध्यम से दिया। रेशम मार्ग प्राचीन व्यापार के माध्यम से एक नेटवर्क था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को, ये हमारा एशिया है, ये क्या है? यूरोप, एशिया है, ये एशिया हमारा, यूरोप, ये अफ्रीका, यानी इन्हीं के माध्यम से जोड़ना, यानी एक दूसरे के देश में लोग आते जाते रहते थे। ये रेशम मार्ग की देन है। दिया है ईसाई युग के पहले से 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व। ईसाई युग से पहले जो हमारा ईसाई युग था, यानी जो देखा जाए तो इसका जो युग निकला था उस समय, ईसाइयों का युग में समय होता है, यानी ईसाइयों के समय के पहले की बात है। उस समय हमारा रेशम मार्ग से व्यापार हुआ करता था। और 15वीं शताब्दी, आज की डेट में 21वीं शताब्दी चल रहा है। ये 15वीं शताब्दी, एक शताब्दी में 100 वर्ष होता है। इससे और इसके बीच में अंतर निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पुराने समय की बात है जब ये सिल्क रूट बाहर निकला था। उस समय
इस मार्ग में बहुत सी वस्तुओं का आवागमन होता था, जैसे चीनी रेशम पश्चिमी में भेजी जाती थी। चीनी रेशम यानी जो हल्के यानी महीन किस्म का जो होता था रेशम, सबसे बेस्ट क्वालिटी का अपने इंडिया में ही होता था। यानी ये जो मसाला यहाँ पर होता था और यहाँ पर ये रेशम का उत्पादन होता रहता था। यहाँ से उत्पादन पश्चिम माने ये पश्चिम भाग है हमारा, ये पूरब भाग है। यहाँ से जो विभिन्न प्रकार के देश थे वहाँ पर भेजा जाता था। इसी के माध्यम से एक देश दूसरे देश से आना जाना शुरू कर दिए, आवागमन शुरू हो गया, संबंध भी बनने लगा और लोग को एक दूसरे को जानना भी शुरू कर दिए। यहाँ पर आगे दिखाई पड़ रहा है वही चीज़ हम पॉइंट में बताए हैं जो अभी आपको पढ़ के बताए हैं। जो विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं, मसाले हैं और चीनी पटरियाँ यानी जो बर्तन हैं, ये भी जैसे यहाँ पर दिया है कपड़े जो है उधर साइड पश्चिमी साइड में जाते थे रेशम, और लोग मैन्युफैक्चर करके कपड़ा बना के हमारे इधर बेचना शुरू कर देते थे। मसाला के बारे में पता है, मसाला हमारे भारत में केरल राज्य में सबसे ज़्यादा होता था। ये मानचित्र में पूछेगा आप लोगों को कि मसालों का उत्पादन करने वाला एक राज्य, तो आप लोग केरल बताएंगे। मैप के बारे में एक एक टॉपिक को हम बढ़िया से डिस्कस किए हैं। चैनल पेज को खोलेंगे तो हमारा वहाँ पर दिखाई पड़ेगा थंबनेल, एसबी वर्ल्ड, एसबी सर के नाम से दिखाई पड़ेगा। तो एसबी सर वहाँ पर एसएसटी में जितना आपका मैपिंग वर्क है, एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर किए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखेंगे, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो मसाला के बारे में, कपड़े के बारे में, जो चीनी पॉटरी बर्तने थे, और यहाँ पर सोना भी दिखाई पड़ रहा है और चांदी भी दिखाई पड़ रहा है। यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं का आदान प्रदान होता रहता है। आज के डेट में सुने होंगे कि दुबई में सोना बहुत सस्ता है, उसी टाइम से वहाँ पर व्यापार होता था। आज ये नई चीज़ नहीं कि आज की डेट में शुरू हुआ है, पहले टाइम से शुरू हो गया था वहाँ पर व्यापार। आगे पॉइंट में सिल्क रूट के बारे में देखेंगे तो केवल व्यापार ही माध्यम नहीं हुआ करता था, व्यापार तो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसके नाम से वो रूट माने रास्ता होता है, मार्ग, जिसके नाम से उस मार्ग का नाम पड़ा। और कुछ पॉइंट थे जैसे सुने होंगे बौद्ध धर्म, यहाँ पर इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में, इनका जो प्राचीन संस्कृति था, वेशभूषा और लोगों के बारे में जागरूक करना या जागरूक होना, इनका भी सहारा लिया करते थे। दिया ये सभी लोग आध्यात्मिक पूर्ण शांति के लिए संस्कृति और को बढ़ावा देने और रेशम मार्ग का प्रयोग किया करते थे। यानी संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी अपने बारे में लोगों को बताना, प्रचार प्रसार करना, लोगों को उस धर्म के बारे में जागरूक करना, इसके माध्यम से सहायता लिया करते थे रेशम मार्ग के बारे में। केवल यही नहीं है कि केवल व्यापार ही करते रहते थे, जैसे आप लोगों को अभी बताए हैं। यह रेशम मार्ग दुनिया का सुदूर हिस्सों के बीच व्यापार संस्कृति को बढ़ावा देना का एक अच्छा उदाहरण है। व्यापार, ये तो हम पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। तो जितने पॉइंट आए हैं रेशम मार्ग के बारे में, संक्रमित रोगों के बारे में, बीमारियों के बारे में, आगे पॉइंट में बताए हैं क्या क्या माध्यम से लोग आते जाते रहते। व्यापार जैसे बताए हैं, व्यापार के साथ साथ कई प्रकार के हुनर भी लेकर आते जाते रहते थे। ये हमारा विकल्प में पूछेगा तो आप लोग अच्छे से बता ले जाएंगे। और हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।